गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 12 के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें हम एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। तो इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको 12.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बता दिया था कि उसके अंदर हम पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है और रूल ऑफ पावर या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम बोल सकते हैं जिन्हें, और कुछ एग्जाम्पल भी सोल्व करवाए थे, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। नाउ देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है कि एक्सप्रेस 4 raised to power 4 raised to power -3 as a power with the base of 2। ये जो नंबर लिखा गया है 4, जिसकी पावर क्या दी गई है -3, इसे हमें एक्सप्रेस करना है इसके अंदर जिसका बेस क्या हो 2। कहने का मतलब 2 समथिंग हमें कुछ बनाना, 2 समथिंग हमें कुछ बनाना। तो कैसे बनाया जा सकता है? देखिए सबसे पहले नंबर क्या है 4 raised to power -3। अगर ये 4 raised to power -3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है इस नंबर? सर पहले तो इस नंबर को हमें क्या बनाना होगा, पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इस नंबर को, फॉर 1/b, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है सर 1 होता है। जब इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, पावर न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, बिल्कुल। अब इस पे क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 48। अब इस पे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे सर, 4 4 जा 16, 16 4 जा, बट हमें बेस क्या बनाना है सर 2 बनाना है। तो इसी 4 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई, इस 4 को क्या लिख दिया सर 2 मल्टीप्लाई 2, इस 4 को क्या लिख दिया सर 2 मल्टीप्लाई 2, इस 4 को क्या लिख दिया सर 2 मल्टीप्लाई। तो 2 सर कितने टाइम आ गया, 2 कितने टाइम आ गया 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज़ टू पावर कितना आ गया 6। अब इसको आप ऐसे लिख सकते 2 रेज़ टू पावर। तो इसके अंदर बेस कितना था, बेस तो ये होता है सर, नीचे वाला बेस होता है, तो बेस कितना था 4, बट हमें किसमें बनाना था जिसका बेस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो क्या हमारे पास बेस 2 आ गया, ठीक है। एक और तरीका जिससे हम छोटे तरीके से कर सकते, क्या सर 4, हमारा काम तो क्या है सिर्फ बेस को हमें 2 बनाना है, बट अब यहाँ बेस कितना है 4 है सर। तो इस 4 को आप क्या राइट कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2, पावर में तो वही रहेगा सर -3, चल रहा ठीक। अब 2 कितने टाइम आ गया सर 2, यहाँ पर भी 1 टाइम है, यहाँ पर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। हमें पता है दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो पावर क्या हो जाएंगी, तो 2 रेज़ टू पावर 2, पावर में कितना है -2, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा। पावर की पावर जब भी होती है तो पावर को क्या कर दिया जाता है मल्टीप्लाई, तो 2 रेज़ टू पावर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 2 रेज़ टू पावर 6 हमारे पास क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। जो तरीका आपको आसान लगे, या तो पहले नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की कर लीजिए, या आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। इस क्वेश्चन को इसका ये तरीका करना बेस्ट है, क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ बेस पे बात करनी है सर। उसने बोला है कि एक्सप्रेस 4 रेज़ टू पावर -3 एज पावर विद बेस 2। क्वेश्चन के अंदर यही बोला गया है कि जो भी आप सोल्व करोगे उसका बेस क्या होना चाहिए, बस 2 होना चाहिए, पावर 2 से कोई मतलब नहीं है, पावर पॉजिटिव है या, तो इसलिए मैंने 4 को क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई 2। सर बेस पे मैं पावर क्या हो गई, या फिर ये बोल सकते हैं 2 कितने टाइम आ गया सर 2 टाइम है, 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 2। जब भी पावर की पावर होती है तो उसे क्या करना रहता है मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 40। नाउ देखिए एग्जांपल नंबर 4 क्या लिखा गया, सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल। पहले हमें इसे सोल्व करना है, सिंपलीफाई करना है, फिर इसको किसके फॉर्म में लिखना है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है a रेज़ टू पावर है, इस तरीके की फॉर्म को क्या बोला जाता है एक्सपोनेंशियल, जिसके अंदर एक्सपोनेंट भी हो और बेस भी। ओके ये हमारे पास कैसे लिखेंगे, देखिए पहले इसको सिंपलीफाई कीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर माइनस का, ये इसका दूसरा। तो पहले पार्ट को सोल्व करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें, बेस सेम है, बीच में किसका सिंबल है डिवाइड का। कल हमने एक रूल पढ़ा था प्रीवियस पार्ट के अंदर, क्या था कि a रेज़ टू पावर m डिवाइड में a रेज़ टू पावर n, तो a रेज़ टू पावर n माइनस, यही पढ़ा था। बेस सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल हो तो पावर में क्या हो जाता है सर माइनस हो जाता है, डिफरेंस तो सोल्व करेंगे तो बेस से वही रहेगा, क्या है 5 - 8। हमें ये नहीं देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो पहले लिखी गई है पावर
माइनस, तो फर्स्ट नंबर की पावर 5 है माइनस सेकंड नंबर की पावर कितनी है, तो 5 माइनस, कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 8 माइनस 5 लिख देते, नहीं, जो पहले है वो पहले ही लिखा है, मल्टीप्लाई में 2 रेज़ टू पावर माइनस 5 ऐसा ही। अब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 2 प्लस प्लस का 5 है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 माइनस किया तो 3। अब ये कंफ्यूजन है कि प्लस का आएगा सर माइनस का, माइनस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 8 ग्रेटर, 8 पे आगे सिंबल क्या है, मल्टीप्लाई। अब ये सोलो की ब्रैकेट, ये इसे क्या बोल सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर माइनस 5। अब इसके अंदर भी 2 की पावर है, इसमें भी 2 की पावर है, क्या दोनों का बेस सेम है सर, बिल्कुल है, तो बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई। तो हमने रूल पढ़ा था प्रीवियस पार्ट के अंदर, k रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n, तो a की पावर क्या हो जाती है, m प्लस, तो जब बीच में बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ऐड हो जाएंगे, तो सेम यही सिचुएशन यहाँ है सर, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5, सॉरी माइनस का 3, ऐड करने के लिए प्लस का सिंबल, बट किस में ऐड करना है, माइनस के 5, ऐड करने के लिए तो प्लस ही लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या आएगा सोल्व करने पर, माइनस का 3 प्लस माइनस, ये हो गया, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8, दोनों में अब माइनस क्यों आया सर, 5 बड़ा था, 5 के आगे सिंबल क्या है, माइनस, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या उसने बोला, इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करते जा रहे हैं, जो रूल जहां लगेगा उसके साइड में ब्रैकेट पे हमें लिखना पड़ेगा कि इस रूल के ब्याह पे हमने ऐसे लिखा, यही तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि आप इस चीज को कैसे अप्लाई कर रहे हो, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं, नहीं डायरेक्ट आप करते हो बहुत अच्छी बात, बट जहां करना होगा उसके लिए, बट यहाँ हमारे पास जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, थ्योरेटिकल होता है, उसके अंदर हर एक स्टेप को हमें बताना होता है कि ये चीज क्यों लिखी गई, तो आपने ये रूल कैसे अप्लाई किया, इस रूल के ब्याह पे मैंने ये चीज, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी क्वेश्चन के जब आप इसका आंसर चाहिए। तो ये लास्ट में क्या बोलता था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या हमने ये एक्सपोनेंशियल, क्या सर इसमें बेस भी और एक्सपोनेंट भी है, तो सेम, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। नाउ देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास, देख 2 रेज़ टू पावर, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 4 रेज़ टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई में माइनस 4 रेज़ टू पावर, सॉरी माइनस 5 रेज़ टू पावर माइनस 3 और मल्टीप्लाई में माइनस 5 रेज़ टू पावर, ये क्वेश्चन। अब इसे पहले सिंप्लीफाई भी करना है सर और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी राइट करना है, दोनों ही बातें। तो पहले सिंप्लीफाई कैसे करता हूं, अगर इन दोनों को देखता हूं सर, इन दोनों में बेस सेम, तो यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 5 है, बट पावर क्या है, सेम। तो कल हमने ये भी तो पढ़ा था कि अगर बेस सेम नहीं होती है, पावर सेम होती है, उसको भी सोल्व कर सकते। चलो सर उसको भी पीछे से देखते हैं, पीछे से देखा तो क्या इन दोनों नंबर के अंदर बेस सेम है, पावर भी सेम है, एक नंबर तो हम सीधा भी लगा सकते हैं। देखिए माइनस का 4 पावर में माइनस मल्टीप्लाई, दोनों का बेस सेम है, बिल्कुल सर, माइनस 5 और माइनस। अब मैं ये ब्रैकेट के अंदर रूल नहीं लिखूंगा, आपको मैंने रूल पहले भी बता दिया, आप रूल खुद से लिखो। तो माइनस 5 और माइनस 5, पावर में क्या है, माइनस 3 और माइनस 3, सर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, तो माइनस 3 को ऐड करना है माइनस 3। मैंने यहाँ कौन सा रूल अप्लाई किया, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर m प्लस, ये चीज मैंने है। अब तो माइनस का 4 पावर में क्या है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5, दोनों का बेस सेम था तो एक ही आ जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 और माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4 पावर में क्या आएगा, माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 3 6, दोनों सेम है तो दोनों में से किसी का भी नहीं। अब क्या करें, क्या दोनों का बेस अलग अलग है, पावर भी क्या है सर, अलग अलग है। अब क्या किया जाए, दोनों का बेस भी अलग अलग हो गया और पावर भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब इसे कैसे राइट किया जा सकता है,
अब क्या कर सकते हैं इसके, तो इस स्टेप के बाद में ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर हमें ये भी नहीं पता, अगर दोनों बेस सेम होते तो भी हम कर लेते, या दोनों की पावर सेम होती तो भी। ये मेथड, इस मेथड से भी ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्या बताया था मैंने, क्या इन सभी पर यहाँ प्लस का 5 दिया कंडीशन ये, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो इसके फर्क पड़ता है, इन दोनों को सोल्व नहीं करते। ठीक है, ये चीज। अब क्या है, क्या तीनों की पावर सेम है सर? अभी हमने क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, दूसरे मेथड से करते हैं, देखिए -3। ये एक मेथड हमने लगा के देख लिया कि क्वेश्चन सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। अदरवाइज कुछ सोचे पूछते सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया, फर्स्ट तरीके की बजाय सेकंड तरीके से क्यों नहीं किया। अब मैंने ये तरीका करके देख लिया, आगे मेरे पास कोई रूल नहीं बन रहा है, इस क्वेश्चन को यही सॉल्व कर देता हूं। ये क्वेश्चन इस तरीके से गॉट इट। अब देखिए 4 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर -3 और -5 रेज़ टू पावर 1, दोनों ही। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखा जाए, सर इसकी भी पावर -3, इसकी भी पावर -3, इसकी भी पावर -3, तो हम सीधा राइट कर सकते हैं -4 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1, ये राइट किया जा सकता है। इसकी होल पावर क्या होगी, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था a रेज़ टू पावर m है और b रेज़ टू पावर m है, a रेज़ टू पावर m दी गई है, b रेज़ टू पावर m दी गई है। आगे देखिए इसको कैसे करेंगे, a रेज़ टू पावर m और b रेज़ टू पावर m। अब दोनों के अंदर सर बेस अलग है, बेस अलग अगर पावर तो सेम है सर, तो क्या लिखेंगे, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल में a मल्टीप्लाई b सकते हैं m, ये हमने फार्मूला पर। ठीक, सेम है, इसमें भी यही करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी पावर क्या है सर, माइनस का। तो देखिए करें दोनों की करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 20 और 5 जो 20 मल्टीप्लाई में -3 की पावर -5 और होल पावर क्या है। अब इन दोनों की कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 110 आ गया और माइनस माइनस प्लस आ गया, तो उसकी पावर कितनी होगी, अभी भी कितनी है सर, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब है। ये रहा इसका सेकंड पार्ट। आगे के जो 2 पार्ट है आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में राइट करिए। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नाउ एग्जांपल नंबर 5 देखिए क्या लिखा गया है कि फाइंड m की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, शो दैट -3 रेज़ टू पावर m + 1 मल्टीप्लाई में -3 रेज़ टू पावर 5 -3 रेज़ टू पावर 7। तो यहाँ पर जो m है वो एक वेरिएबल का काम करेगा और उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट। देखिए कुछ भी हो, पावर तो कुछ भी है सर, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएंगी, क्या हमने रूल पढ़ा था, a रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर n, तो a रेज़ टू पावर n + 1 हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ है सर। देखिए इन दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगी सर, ऐड हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए -3 की पावर क्या हो जाएगी, m + 1 8 5 है, इसके अंदर +5 और कर दिया, क्या ये दोनों नंबर ऐड हो गए सर। यहाँ इक्वल में क्या चल रहा है, -3 की पावर 7। गॉट इट। अब -3 की पावर, अब यहाँ पर भी बेस क्या है -3 और इक्वल के साइड में बेस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस -3 और राइट हैंड साइड में भी बेस, क्या दोनों तरफ बेस सेम है, ठीक है, और बीच में किसका साइन है, इक्वल। तो ये जो बेस है इसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ जो पावर है वो पावर के इक्वल हो जाए। तो इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे a रेज़ टू पावर m और a ही रेज़ टू पावर n दिया हो, क्या है a रेज़ टू पावर n और a रेज़ टू पावर m, ये चीज, और बीच में इक्वल का साइन, ये जो दोनों बेस है उसको हम छोड़ देते हैं। काटने का मतलब नहीं है, काटते नहीं है, सिर्फ छोड़ देते हैं, तो m किसके इक्वल आ जाता है, ये चीज। तो सेम है, इसमें भी बेस कितना है -3, इसमें भी बेस कितना है -3, तो -3 से -3 को छोड़ देंगे सर या काट देंगे, तो क्या बचेगा m + 1 + 5, ये पावर आ गई सर, और ये इस साइड से पावर कितनी है, यहाँ से पावर 7 आ गई, यहाँ से पावर क्या आ गई m + 1 + 5। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, 5 + 1 6, 5 + 1 कितना हो गया 6 = 7। हमें सिर्फ m की वैल्यू चाहिए, तो नंबर के पास आएगा सर, 6 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा सर, 7 - 1 कितना, 7 - 6 कितना आ गया 1। ये हमारे पास इस m की वैल्यू है। नोटेड। बट हमें ये कंडीशन आपको ध्यान भी रखनी पड़ेगी, जब दोनों साइड बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। गॉट इट।
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 6 के अंदर क्या रखते हैं, फाइंड दी वैल्यू। ये जो 2/3 दिया गया फ्रैक्शन के अंदर और उसकी पावर दी गई है वो कितनी है, -2। इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब 2/3 जो नंबर दिया गया है इसका, इसकी होल पावर दी, मतलब 2 की भी पावर -2 है और -3 की भी। 2 की भी पावर कितनी है सर, अगर मैं इस पावर को अलग अलग लिखूं तो 2 की पावर ये होगी सर, और 3 की भी पावर कितनी हो जाएगी, -2। सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं ये बच्चों, ये फ्रैक्शन के अंदर है, मतलब न्यूमरेटर की भी पावर -2 है, डिनोमिनेटर के नंबर जो है उसकी भी पावर कितनी है, -2। ठीक, अब इन दोनों को सोल्व कर सकता हूं। अब सर सोल्व करने के लिए इसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इसकी भी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या इन दोनों नंबर की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर। तो पावर क्या हो जाएगी सर, पॉजिटिव हो जाएगी। 3 की पावर -2 है, ऊपर लेके जाऊंगा तो 3 की पावर +2 हो जाएगी। 2 की पावर -2 है, ऊपर है, नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर, इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, तो सोल्व करेंगे तो 9 में, सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 9 में। गॉट इट। तो ये था एग्जांपल नंबर 6। नाउ एग्जांपल नंबर 7 देखिए क्या है। नाउ एग्जांपल नंबर 7 देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा गया है कि हमें इसकी वैल्यू सोल्व कर, मतलब इसे सोल्व करना, क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई। क्या लिखा गया है इसके लिए, सिंप्लीफाई। इसे सोल्व करके बताना कि क्या हो। अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखिए पहले मिडिल ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर उसके बाद अगर इस नंबर को देखा जाए, इस चीज को हम ये देखें कि सर इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/3 की पावर क्या है, -2। अगर -2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की पावर -2 और 3 की पावर। अगर मैं इस पावर को रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 1/3 है तो 3/1 लिखूंगा, तो क्या पावर पॉजिटिव हो जाएगी सर, कैसे किया सर, जैसे 1/3 इसकी पावर -2 है, इसका मतलब क्या बताया था, 1 की पावर भी कितनी होगी, -2 और 3 की भी पावर कितनी होगी, माइनस, ये चीज थी। अब इन पावर्स को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2 ऊपर हो जाएगी सर, 3 ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये वैल्यू नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव थी, तो पावर क्या हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इतना सा छोटा सा काम करते हैं। ठीक है, पावर नेगेटिव थी, मैंने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बीच में -1/2 है, तो क्या हो जाएगा, 2/1 लिख सकता हूँ। इसकी पावर कितनी होगी सर, पॉजिटिव, प्लस का डिवाइड, इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ, 1/4 है तो 4/1, पावर कितनी हो जाएगी। जो नेगेटिव पावर थी उन्हें मैंने क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। अब पॉजिटिव बनाने के बाद में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पावर पॉजिटिव नहीं होगी तो उनको सोल्व नहीं किया जा सकता। तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग करके आपको मैंने एक क्वेश्चन के अंदर दिखा दिया था कि 1/3 को आप कैसे कर सकते हैं कि 1/3 इसकी होल पावर कितनी है, -2 है। अगर -2 है तो इसका मतलब क्या है, 1 की पावर भी -2 है और 3 की भी पावर कितनी है, -2। फिर इन दोनों का डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, ये टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ये टर्म न्यूमरेटर। ओके, उसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, 3⁻² और 1⁻²। इसे क्या लिखा जा सकता है, 3/1 की पावर। गॉट इट। ये चीजें मैंने आपको एक ही पार्ट के अंदर करके बताया, ये भी ऐसे होगा ये। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं, 3 की पावर स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर अलग और 1 का स्क्वायर -2 की पावर 3 और 1 की भी पावर डिवाइड, ये क्या है, 4⁻², तो 4 की पावर 2 हो जाएगी और 1 की भी पावर कितनी हो जाएगी सर, इसे सोल्व कर लीजिए। 3 की पावर 2 क्या लिख सकते हैं, 9, 1 की पावर 2 3 क्या लिख सकते हैं, 2⁻3। 3 का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8/में 1 की पावर 3 है, ठीक है। सोल्व करेंगे, डिवाइड कितना आ गया, 4 4 जा 16,
अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 9/1 है तो 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 कितना हो गया सर 1। ब्रैकेट को ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय में y में तो क्या करेंगे इसको 1 डिवाइड इसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1/16, सोल्व करने का आंसर कितना आ गया 1/48। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट। नाउ सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर क्या है, अब वही सर नेगेटिव पावर आ गई इनको पॉजिटिव हो, कैसे करोगे कि सर होल की पावर क्या है -7, 5/8 इसकी होल पावर क्या है -7, तो पहले 5 की पावर -7 हो जाएगी तो 8 की पावर -7, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 8 की पावर -5 तो 5 की पावर माइनस, ये 5 की भी पावर -7, 8 की भी पावर -7, 8 की भी पावर -5, 5 की भी पावर -8, व्हाट इट। अब इन पावर को पॉजिटिव बनाना, ये 5 नीचे आ जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा, 8 रेज़ टू पावर 7, 5 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई में 5 रेज़ टू पावर 5 और 8 रेज़ टू पावर, जो नेगेटिव पावर थी पहले होल पावर दी गई थी तो उनको अलग अलग कर लिया, अब जो नेगेटिव पावर है उनको मैंने फिर से दोबारा लिखा। अब क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, सेम सेम नंबर को सेम सेम के नीचे लिख दीजिए सर, 8 दिया गया 8 रेज़ टू पावर 7। अब जैसे कोई नंबर है जैसे 1/2 और बीच में मल्टीप्लाई दिया गया 1/3, तो आप इसको 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 लिखो तो फर्क होगा, यानी का मतलब इन दोनों को चेंज करने के बाद पोजीशन में कोई फर्क आएगा, क्यों नहीं है, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, एक ही बात है सर, नीचे मल्टीप्लाई होने की बात। तो 8/7 इसके नीचे ये लिख सकता हूँ 8/5 मल्टीप्लाई के अंदर 5/5 5 रेज़ टू पावर 5 और 5 रेज़ टू पावर, व्हाट इट। अब डिविजिबिलिटी का एक रूल, डिवाइड का एक रूल होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर, हम क्या लिखते हैं a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय में a रेज़ टू पावर n, इसको डिवाइड के सिंबल के साथ लिखिए या बाय के अंदर लिखिए, तो क्या लिखेंगे a रेज़ टू पावर n माइनस, जब भी पावर बेस सेम है पावर अलग अलग हो और दोनों के बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाती है -, इन दोनों में यही रूल अप्लाई कर सकता हूँ, 8 और 8 बेस सेम है सर, पावर अलग अलग है तो बीच में किसका सिंबल है डिवाइड, तो हम क्या लिखेंगे 8 7 -5, जो नंबर पहले होगा वही मल्टीप्लाई, दोनों का बेस सेम है बीच में डिवाइड है तो क्या करेंगे, अब 5 सर 5 पहले आ गया कोई बात नहीं 5 -7, ओके तो सोल्व करेंगे क्या आएगा 8 रेज़ टू पावर 3, 7 -5 2 प्लस का आएगा सर 5 रेज़ टू पावर कितना आ गया माइनस का, इसे सोल्व करना सर, इसे सोल्व कैसे किया जाएगा, पहले सर पॉजिटिव बनाएंगे पावर 8 रेज़ टू पावर 2, ये तो पॉजिटिव है, इसे बनाएंगे तो सर 8 5 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर है डिनोमिनेटर के अंदर जाएगा तो 8 को 2 टाइम एक्सपेंड कर दीजिए, 8 मल्टीप्लाई 8 5 मल्टीप्लाई 5, 8 8 जा 64 5 5 जा, तो ये मेरे पास उस क्वेश्चन का नोटेड, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 के, ये जो हमने एग्जांपल किए 12.1 एक्सरसाइज, नोटेड, थैंक यू।